नमस्कार सभी को, मैं नील बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं और एक नया पेपर आपके सामने लेके यहाँ पे और उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब तक लगभग हमने जो एक सीरीज शुरू की है जिसमें आज शायद डे 18 होना चाहिए। 18 दिन से लगातार यहाँ पे पेपर का सोल्यूशन कर रहे हैं, बीच में 1-2 दिन मिस भी हुए थे, तो उन पेपरों की सीरीज को यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। अब तक जितने भी पेपर हुए सभी की अलग से प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं अगर आपने एक भी क्लास वहां से मिस हुई है। बाकी इनके आप खुद नोट्स भी बना रहे होंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन जो रहेगा कि हरियाणा के चरखी दादरी जो जिला है, सबसे पहली बात बना कब था, यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। तो कब 2016 में, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे वो राइट आंसर रहेगा। और एग्जैक्ट डेट अगर पूछ ले कब, तो बात है 1 दिसंबर 2016 की। 1 दिसंबर 2016 को चरखी दादरी जो है बना था। ये बिल्कुल ऑफिशियल डाटा है, हरियाणा सरकार के द्वारा जो एक रिपोर्ट जारी की गई थी उसमें ये डाटा जो है वहां पे दिया गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखना 1 दिसंबर 2016 को चरखी दादरी बना था। कौन सा 22वें जिले के रूप में यहाँ पे बना था। और यहाँ पे किससे अलग हुआ, तो एक तो आपका भिवानी हो गया, भिवानी और थोड़ा बहुत महेंद्रगढ़ का एरिया जो है काटकर बनाया गया चरखी दादरी को यहाँ पे 22वें जिले के रूप में। आप सभी को पता है पहले जो है भिवानी जो है सबसे बड़ा जिला यहाँ पे हुआ करता था 2016 से पहले नंबर का, लेकिन बाद में इसमें से चरखी दादरी निकाल दिया। तो अभी प्रेजेंट टाइम में हरियाणा का सबसे बड़ा जिला अगर पूछ ले कौन सा, तो वो सिरसा रहेगा। एरिया कितना, 4277 वर्ग किलोमीटर एरिया के साथ पहले नंबर पे एरिया के अकॉर्डिंग सिरसा जो है वो यहाँ पे रहेगा। तो ये चीजें सारी ध्यान रख लेना। बाकी चरखी दादरी का एक और क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में पूछा गया था कि हरियाणा की पहली महिला सांसद के बारे में क्वेश्चन आया था। हरियाणा की पहली महिला सांसद फर्स्ट यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये कौन थी, तो ये थी कौन, चंद्रावती। तो चंद्रावती जो थी, इनका संबंध कहाँ से है, तो इनका संबंध आपका हो जाएगा चरखी दादरी के आपके डालावास से, चरखी दादरी के डालावास से जो है इनका संबंध हो जाएगा। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो ये हो गई आपकी पहली महिला सांसद होगी। दूसरी अगर हम बात करें, इनको 1990 में जो है पांडिचेरी का जो है उपराज्यपाल बनाया गया था। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। उपराज्यपाल जो है इनको बनाया गया, उपराज्यपाल कहाँ का, पुदुचेरी का या पांडिचेरी का हम बोल सकते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बाकी अभी प्रेजेंट टाइम में जो इनकी डेथ हुई है, और बात कब की है, 15 नवंबर 2020 को जो है इनकी मृत्यु हुई है। इसीलिए एग्जाम में पूछा भी गया। अभी के एग्जाम में 2021 के जो एसएससी के एग्जाम हुए 15 नवंबर 2020 को इनकी जो है मृत्यु हुई है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। चरखी दादरी के डालावास से संबंधित हो जाएगी। 1928 में 8 जनवरी 1928 में जो है इनका जन्म हुआ, बस 1928 ध्यान रख लेना। इसके बाद देखिए कौन सा बना यहाँ पे, राइट आंसर बना ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट है और एक चरखी दादरी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहेगा कि आपका विमान दुर्घटना जो हुई थी चरखी दादरी में, वो कब की बात है, तो 12 नवंबर 1996 की जो है ये आपकी बात रहेगी, जो विमान दुर्घटना हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट देखिए साइंस का यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा, बोटनी का है। और यहाँ पे देखिए पौधों में पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार सवहनी उत्तक जो है कौन सा हो जाएगा। वेस्कुलर टिश्यू के बारे में पूछा गया। देखिए वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम जो है इसमें आपके कितने, तो हम कह सकते हैं 2 जो है इसके सिस्टम होते हैं, 2 उत्तक होते हैं। वो कौन सा, एक आपका जाइलम और एक आपका जो फ्लोएम यहाँ पे दीर्घ है। तो अभी इनमें जो है डिफरेंस क्या हो जाएगा, जो आपका फ्लोएम जो है उसमें आपका क्या है, ये आपका बाई डायरेक्शनल होता है, दोनों डायरेक्शन में ये मूवमेंट करता है। और इसका फ्लोएम का जो आपका काम पूछ ले तो प्रकाश संश्लेषण के हरे भाग से बाकी हिस्सों तक जो है आपका पहुंचाना फूड, वो हमारा फ्लोएम का काम हो जाएगा, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया। और इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर जो है वो फ्लोएम बन जाएगा। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, फ्लोएम जो आप करेगा वो आपका बाई डायरेक्शनल है, दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट रहती है। वहां पे जाइलम की अगर यहाँ पे बात करें तो इनकी मूवमेंट जो है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में यहाँ पे रहती है। और जो जाइलम जो है इसका का काम जो है वो क्या हो जाएगा, जड़ों से अवशोषित करके जो शेष भाग तक जो आपका पानी और खनिज पहुंचाने का काम आपका जाइलम का रहेगा। तो ये दोनों के दोनों आप ध्यान रख लेना, फ्लोएम और जाइलम के जो है ये क्या काम यहाँ पे होते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बोटनी का। तो बोटनी की अगर हम बात करें तो बोटनी के फादर जो है वो अगर पूछ ले कौन हो जाएंगे, वो कौन है, थियोफ्रेस्टस जो है आपके फ्रेस्टस जो है वो हो जाएंगे बोटनी के फादर। और इन्होंने जो है एक पुस्तक लिखी थी, जो कौन सी, हिस्टोरिया या हिस्टोरिका प्लांटेरियम जो है ये बुक लिखी गई थी थियोफ्रेस्टस के द्वारा, और इनको ही जो है आपका बोटनी का फादर जो है वो बोला जाता है। तो ये ध्यान रख लेना। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 1858 से पहले हरियाणा जो है किसका हिस्सा हुआ करता था, तो इसका तो राइट आंसर हमें पता है। 1857 की क्रांति में हरियाणा ने जो है बढ़ चढ़ के यहाँ पे भाग लिया था। इससे पहले उत्तर प्रदेश का जो भाग हुआ करता था हरियाणा, जिसको उत्तर पश्चिम प्रांत जो है उत्तर पश्चिम प्रांत बोला जाता है, तो उसका हिस्सा हुआ करता था 1857 के आसपास। लेकिन जो 1857 की क्रांति हुई, आपको पता है उत्तर प्रदेश के मेरठ से जो है आपकी शुरुआत हुई, और इसमें हरियाणा ने यहाँ पे बढ़ चढ़ के भाग लिया था। और
और जो पंजाब जो है, पंजाब आपका जो है वो कह सकते हैं अंग्रेजों के अधीन था, अंग्रेजों के अंडर जो है पंजाब का शासन हुआ करता था, इसीलिए आगे जो है इस तरह का विद्रोह ना हो, आगे जो है हरियाणा इसमें भाग ना ले सके, इसीलिए हरियाणा को 1858 का जो चार्टर एक्ट जो है उसके तहत पंजाब में जो है यहाँ पे विलय कर दिया गया था, पंजाब में मिला दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का वो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी दिल्ली जो है आपको पता है हरियाणा भारत की जो है आपकी भारत की राजधानी जो है, भारत की राजधानी दिल्ली है, लेकिन भारत की राजधानी जो है दिल्ली को बनाया कब गया, तो ये था 1911 को जो है दिल्ली दरबार जो लगा था। और इस दिल्ली दरबार में अगर ये पूछ ले कौन आए थे, तो यहाँ पे इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और मैरी जो है वो 1911 के दिल्ली दरबार में आए थे। अब इसी में जो है आपका घोषणा की गई थी किसकी, कि अभी जो है, क्योंकि पहले जो है भारत की राजधानी कौन सी, कोलकाता जो है वो भारत की पहली राजधानी हुआ करती थी। 1911 के दिल्ली दरबार में घोषणा की गई कि अब से यानी कि अगले ही साल से 1912 से जो है आपकी भारत की राजधानी जो है वो दिल्ली हो जाएगी। तो ध्यान रखना 1911 के दरबार में इसकी घोषणा की गई और 1912 से जो हम कह सकते हैं दिल्ली जो है वो भारत की यहाँ पे राजधानी जो है वो बन जाती है। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश जो है अपना हरियाणा का जो है कौन सा उत्तरी जो है आपका पड़ोसी राज्य यहाँ पे हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की यहाँ पे बात करें तो पहले जो है इसको 1 नवंबर 1956 यानी हरियाणा बना उससे 10 साल पहले की बात है, यहाँ पे इसको जो है यूनियन टेरिटरी यहाँ पे बना दिया गया। अब क्योंकि ये पड़ोसी है इसीलिए इंपॉर्टेंट है थोड़ा बहुत। दूसरी बात यहाँ पे करें, हरियाणा जो है आपका कौन सा जिला बना था, यहाँ पे 18वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1 नवंबर 1966 को, 18वें संविधान संशोधन के तहत 17वां राज्य जो है उसके रूप में उभर के आया था हरियाणा यहाँ पे। और उसके बाद 18वां जिला जो है, 18वां जिला क्या 18वां जो है राज्य कौन सा बना था, तो इसके बाद आपका 25 जनवरी 1971 को हरियाणा के बाद में जो है आपका हरियाणा 17वां हो गया। 18वां राज्य जो है वो बना था हिमाचल प्रदेश, तो ये ध्यान रख लेना। बाकी हमने ये चीज डिस्कस भी की थी, हिमाचल प्रदेश जो है इसकी आपकी 2 राजधानी है, एक तो आपकी समर की जो है गर्मी की हम बात करें तो आपकी शिमला हो जाएगी, और विंटर की आपकी जो है वो कौन सी धर्मशाला जो है यहाँ पे इसकी राजधानी जो सीएम जो है वो जयराम ठाकुर हो जाएंगे। तो बस ये ध्यान रख लेना। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ए का मतलब आपका गुना है, बी का मतलब आपका प्लस है, सी का भाग है, तो डी का मतलब अगर माइनस है तो यहाँ पे आपकी जो है राइट आंसर जो है इसका क्या आएगा, तो बस यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करनी है। तो अगर आप देखोगे ए का मतलब गुना है तो यानी यहाँ पे हमारा गुना आ जाएगा। उसके बाद बी की जगह आपका प्लस है तो यहाँ पे हम प्लस लिख देंगे, सी का मतलब आपका भाग है तो यहाँ पे हम भाग लिख देंगे, और उसके बाद डी की जगह पे आपका क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस जो है वो पुट कर देंगे। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम भाग करेंगे तो यानी कि यहाँ पे 8 आ जाएगा, बीच में प्लस है, 18 दूनी 36 यहाँ पे आ जाएगा, और माइनस में यहाँ पे जो है वो आपका 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखोगे तो -2 बचा 36 है, 36 में से 2 गया 34, जो कि राइट आंसर कौन सा बना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बन गया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इन विच मेथड द बैटरी इज चार्ज एट द लो करंट फॉर द लॉन्ग पीरियड, तो इसमें आपका कौन सा आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर है, ट्रिकल आवेशन विधि। इसके बाद नेक्स्ट, हरियाणा को जो है पहले किस नाम से जाना जाता था, तो किस नाम से, तो पहले हरियाणा को ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता था, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि महाभारत काल में जो हरियाणा को क्या बोला जाता था, तब जो है बहुधान्यक बोला जाता था। बहुधान्यक का मतलब क्या हो गया, अत्यंत समृद्ध भूमि जो है, बहुधान्यक अत्यंत समृद्ध भूमि, ये महाभारत के टाइम पे यहाँ पे बोला जाता था। बाकी अगर ये पूछ ले ऋग्वेद काल में हरियाणा को क्या बोला जाता था, ऋग्वेद काल में तब आपका रज हरियाणे जो है, रज हरियाणे ये बोला जाता था। ये 2-3 चीजें हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। उसके बाद किस समिति ने स्थानीय सरकारी निकायों को संवैधानिक मान्यता की जो है यहाँ पे सिफारिश की थी, तो कौन सी हो जाएगी, तो वो आपकी रहेगी पी.के. थुंगन समिति। पी.के. थुंगन समिति जो कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे जो वो इसका राइट आंसर। और कब की बात है ये समिति, कब, तो 1989 में जो आपकी समिति बनी थी, तो ये ध्यान रख लेना। पी.के. थुंगन समिति जिन्होंने रिपोर्ट पेश की थी शायद आपकी 1989 में, तो स्थानीय सरकारी निकायों को संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की थी पी.के. थुंगन समिति। अब यहाँ पे देखिए अशोक मेहता समिति जो है, इसके बारे में एग्जाम में आपका जो है क्वेश्चन पूछा गया था। अशोक मेहता समिति जो है इसका गठन आपका कब हुआ, 1977 में जो आपका इसका गठन हुआ। उसके बाद रिपोर्ट पेश उन्होंने अगले साल 1978 में की। 13 सदस्य जो है वो इस समिति में थे। अब नाम से देखिए, एक अशोक और मेहता, यानी यहाँ पे 2 नाम है, तो यानी इसने जो आपकी पहले कौन सी त्रिस्तरीय प्रणाली जो थी, त्रिस्तरीय प्रणाली जो थी, त्रिस्तरीय में देखो बलवंत राय मेहता ये त्रिस्तरीय हो जाएगी, अशोक मेहता ये 2 स्तरीय हो जाएगी। अब त्रिस्तरीय प्रणाली जो थी इसको चेंज करके द्विस्तरीय जो है वो करने का जो है इन्होंने प्रस्ताव दिया था। द्विस्तरीय में आपकी कौन कौन सी हो जाएगी, तो एक तो इन्होंने जिला स्तर पर जो है जिला परिषद जो है उसके बारे में बताया
बताया था। दूसरा आपका निम्न स्तर पर यानी नीचे के स्तर पर आपकी कौन सी मंडल पंचायत जो है उसके बारे में बताया था, मंडल पंचायत। तो ये क्वेश्चन आपका ग्राम सचिव का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। तो अशोक मेहता समिति 1977 में बनी थी, 1978 में रिपोर्ट पेश की थी। बाकी बलवंत राय मेहता जो है समिति 1956 में जो है ये आपकी बनी थी और उसके बाद 1957 में जो है इन्होंने पेश किया था। तो ये बस ध्यान रख लेना, बलवंत राय मेहता समिति 3 स्तरीय पंचायती राज समिति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी पी के थुंगन समिति जो है इसका राइट आंसर। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मोल्टन सोल्जर टू द रिपीटिंग मेल्टिंग, बार बार पिघलाने का पिघले सोल्जर पर जो है वो आपका क्या प्रभाव पड़ता है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए टिन की मात्रा जो है आपकी घटती है, टिन कंटेंट रिड्यूस, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। निम्न में से किसने हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया, तो कौन हो जाएंगे, बनारसी दास गुप्ता है। आप सभी को पता है बनारसी दास गुप्ता जो है ये कब 1977 के बात है जब दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था, उस समय जो आपके मुख्यमंत्री थे वो कौन, बनारसी दास गुप्ता। तो ये भी थे। चौधरी देवीलाल जो कि हरियाणा के 2 बार जो है आपके सीएम बने हैं, तो ये भी आपके बने हो जाएंगे। ओम प्रकाश चौटाला जो हरियाणा के कितनी 5 बार जो है यहाँ पे सीएम बने हैं, एसएससी ने हर बार यहाँ पे 5 बार जो है वो राइट आंसर माने। तो बचे कौन, चौधरी छोटू राम, जो कि राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे चौधरी छोटू राम जो रहेगा। बांखड़ा डैम के जो है इनको बांखड़ा डैम के जन्मदाता जो है, बांखड़ा डैम का जन्मदाता किसानों के मसीहा जो है वो बोला जाता है चौधरी छोटू राम को। और दूसरा इनको जो है कुछ एक उपाधि दी गई थी, एक तो इनकी सर की उपाधि दी गई थी 1937 में, इनको जो है सर की उपाधि दी किसने, अंग्रेजों ने दी थी। दूसरी एक कौन सी, एक इनको राय बहादुर की जो है वो उपाधि दी गई थी, कौन सी, राय बहादुर की उपाधि। इससे 10 साल पहले यानी कि आपकी 1927 में अंग्रेजों के द्वारा, 1927 में राय बहादुर के अंग्रेजों ने, 10 साल बाद 1937 में अंग्रेजों ने दोबारा से सर की जो है वो उपाधि दी थी। तो ये कुछ एक ध्यान रख लेना। बाकी 1923 में जो है सर जो आपके फजली हुसैन के साथ मिलकर सर छोटू राम ने यूनियनिस्ट पार्टी की जो है वो यहाँ पे स्थापना की थी। जाट गजट समाचार पत्र जो 1916 में रोहतक से इन्होंने प्रकाशन किया था, उर्दू भाषा का जो है ये समाचार पत्र रहेगा। तो ये कुछ एक डाटा है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चौधरी छोटू राम से, जो तापीय परियोजना जो है, तापीय परियोजना जो कि हम कह सकते हैं थर्मल पावर प्लांट जो है ये आपका कहां पे रहेगा चौधरी छोटू राम का, तो वो आपका यमुनानगर में रहेगा, यमुनानगर में। और कब इसकी स्थापना हुई, तो आपकी 14 अप्रैल 2008 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। तो ये ध्यान रख लेना, बस इंपॉर्टेंट जो है वो रहेगा। बाकी सर छोटू राम की जो है एक द कशिश ऑफ इंडिया जो है ये एक पुस्तक है जो कि लेखन किसने किया, चौधरी छोटू राम ने यहाँ पे किया। और यहाँ पे बनारसी दास गुप्ता की बात करें, एकमात्र व्यक्ति जो सीएम के पद पे भी, डिप्टी सीएम भी बने थे और यहाँ पे विधानसभा के अध्यक्ष के पद पे भी इन्होंने कार्य किया था। तो बस ये ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। फ्रांस के लुई जो 16 की जो है राजकुमारी मेरी एंटोनेट से जो है शादी की थी, तो इसका आपका कौन सा, ऑस्ट्रिया जो है राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी अगर पूछ ले कौन सी, तो वियना जो है इसकी राजधानी हो जाएगी। गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है इसका जो है यहाँ पे फॉर्मूला पूछा गया जो कि क्या हो जाएगा, तो आप देखोगे ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। तो ध्यान रख लेना, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। निम्न में से हरियाणा के किस जिले को अब्दुल्लापुर के नाम से जाना जाता है, तो अब्दुल्लापुर तो आप सभी को पता है कौन सा, यमुनानगर जो है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बाद में यमुना नदी के वजह से जो है, क्योंकि यमुना नदी हरियाणा के यमुनानगर में प्रवेश करती है, इसीलिए यमुनानगर जो है वो इसका बाद में नाम जो है वो रख दिया गया। 1 नवंबर 1989 को जो आपके 4 जिले बने थे उनमें एक आपका यहाँ पे यमुनानगर भी था, और बाकी यमुनानगर हो गया और प्लस में आपका कौन सा, जगाधरी। यमुनानगर और जगाधरी इन दोनों को आपका क्या बोला जाता है, तो जुड़वा शहर के नाम से जो है, इनको जुड़वा शहर के नाम से जो है इन दोनों को यहाँ पे जाना जाता है। और यमुनानगर का करंट अफेयर के 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं यमुनानगर से जुड़े हुए। एक तो जो आपका मुस्तफाबाद जो है, मुस्तफाबाद जो है आपका यमुनानगर का, उसका नाम यहाँ पे बदल के क्या कर दिया गया, तो आप सभी को पता है सरस्वती नगर जो है वो, सरस्वती नगर जो है वो मुस्तफाबाद का यहाँ पे नाम बदल कर दिया गया। ये यमुनानगर की यहाँ पे सारी की सारी बात की जा रही है। दूसरा अगर हम बात करें, एक और गांव है कौन सा, कस्बा, जो कि खिजराबाद, खिजराबाद जो है इसका भी नाम बदला गया और क्या कर दिया गया, प्रताप नगर जो है वो इसका नाम रख दिया गया। तो ये दोनों के दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और एक करंट अफेयर का क्वेश्चन जो अभी के एग्जाम में आपका पूछा गया था कि भी कौन सा जो है वन महोत्सव जो है वो मनाया गया, वन महोत्सव कौन सा, तो 72वां जो है वो वन महोत्सव यहाँ पे मनाया गया, कब, 25 जुलाई को। और ये कहाँ पे मनाया गया, तो ये आपका यमुनानगर में बनाया गया है, यमुनानगर में। नेक्स्ट यमुनानगर का करंट अफेयर का क्वेश्चन आपका जो रहेगा कि पहला एथेनॉल प्लांट जो है यानी दारू बनाने का जो है कारखाना या प्लांट हम कह सकते हैं कहाँ पे, तो ये यमुनानगर में बनाया गया। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन है जो एग्जाम में यहाँ से पूछे जा सकते हैं। बाकी यमुनानगर के ही जगाधरी के से संबंधित है कौन, दर्शन लाल जैन। दर्शन लाल जैन जो है जिनकी हाल ही में अभी मृत्यु हुई है 8 फरवरी
2021 को। सरस्वती नदी के पुनरुत्थान के लिए जो है इनको जाना जाता है, पद्मश्री से सम्मानित है। दर्शन लाल जैन जो है 8 फरवरी 2021 को जगाधरी से संबंधित इनकी मृत्यु हुई है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो बन जाएगा। बाकी फतेहाबाद आप सभी को पता है इसकी जो है आपकी कब 15 जुलाई 1997 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। बाकी इससे पहले अगर पूछ ले 1352 में फिरोज शाह तुगलक ने इसको बसाया था। पिंक सिटी के नाम से इसको जाना जाता है, इकदार के नाम से भी इसको यहाँ पे जाना जाता है। तो बस ये चीजें ध्यान रख लेना। नेक्स्ट कंप्यूटर का क्वेश्चन है कि वेयर डाटा इज फिजिकली स्टोर्ड ऑन ए डिस्क। तो यहाँ पे कहाँ पे डाटा जो है फिजिकली स्टोर कहाँ पे होता है, डेस्क में, तो डिस्क में, तो आपका सेक्टर में होता है। ऑप्शन नंबर बी बनेगा। कौन सी युक्ति जो है सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो यानी जो सोलर प्लेट हम कह सकते हैं, जो सोलर प्लेट हो गई, सोलर सेल जो है यूज किया जाता है, जिसमें जो सूर्य की गर्मी से जो है यहाँ पे बिजली बनाई जाती है। तो वो कौन सी डिवाइस यहाँ पे जो है वो होती है, तो वो कौन सी, ऑप्शन नंबर ए फोटो वोल्टेइक जो आपके सेल जो होते हैं, फोटो वोल्टेक सेल जो है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर, जो सोलर सेल के नाम से भी इनको जाना जाता है। जो है लाइट एमिटिंग डायोड जो है, लाइट एमिटिंग डायोड जो है ये आपकी फुल फॉर्म होती है किसकी, एलईडी की आपकी जो है लाइट एमिटिंग डायोड फुल फॉर्म होती है। बाकी एलसीडी की लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होती है। उसके बाद राय मुकुंद दास ने जो है नारनौल में एक महल बीरबल का छत्ता जो है वो बनाया। मुगल शासक किसके दीवान थे, तो जो आपका कहां पे नारनौल में पड़ता है, और जिसको क्या बीरबल का छत्ता बोला जाता है, या राय मुकुंद दास का छत्ता भी बोला जाता है। राय मुकुंद दास का छत्ता भी इसको बोला जाता है। तो ये दोनों के दोनों नाम हो जाएंगे। ये राय मुकुंद दास जो है ये दीवान था किसके समय का, शाहजहां के टाइम का। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया, तो यहाँ पे ध्यान रखना है। बीरबल का छत्ता समझ के ये मत कर देना अकबर के टाइम का है, शाहजहां के टाइम का है। शाहजहां के टाइम की बात करें तो कब से कब तक, तो 1627 से लेकर 1657 तक जो है इसने शासन किया था। और जो हम कह सकते हैं आर्किटेक्चर का जो है टाइम पीरियड बोला जाता है शाहजहां के टाइम को। और इसी का बेटा था औरंगजेब, जिसने क्या है अपने बाप को जो है यहाँ पे शाहजहां को कैद करवा दिया था। जो कि आपका ताजमहल के बारे में आपने देखा होगा, घूम के भी आए होंगे कभी। तो उस ताजमहल का जो है किस नदी के, यमुना नदी के किनारे है। तो एक साइड आपका ताजमहल है, दूसरी साइड एक आपका कह सकते हैं पुराना किला के नाम से, या जिसको ब्लैक ताजमहल भी बोला जाता है, काला ताजमहल, उसमें जो है शाहजहां को यहाँ पे कैद करवा दिया था औरंगजेब ने। और ये बताया जाता है कि यहाँ पे एक खिड़की जो थी, उस खिड़की से देखते देखते ताजमहल को यहाँ पे जो है मृत्यु हो जाती है शाहजहां की यहाँ पे। तो शासन अगर पूछ ले 1627 से लेकर 1657 तक यहाँ पे शासन किया शाहजहां ने। और इसी के टाइम में जो है वो दीवान था जिसका नाम था राय मुकुंद दास। बाकी अकबर जो है, अकबर आपको पता है 1556 से लेकर 1605 तक जो इसने शासन किया। बाबर 1526 से लेकर 1530 तक जो है वो इसने शासन किया था। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट है। बाकी जैसे कि मैंने आपको बताया हिस्ट्री में अगर कुछ एक करना है, अगर आपको पढ़ना है, थोड़ा बहुत टाइम कम हो, तो पहली बात तो मध्यकालीन भारत जो है, मध्यकालीन भारत वो पढ़ो अच्छे से। और मध्यकालीन भारत में अगर कुछ पढ़ना हो तो वो मुगल काल अच्छे से कवर कर ले। मुगल काल से आपके बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो रिपीट में आते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका ट्रेन का जो है एक क्वेश्चन है। 2 रेलगाड़ियां, एक हावड़ा से पटना है, दूसरी पटना से हावड़ा की तरफ चलती है। और मिलने के बाद दोनों रेलगाड़ियां अपने लक्ष्य पर क्रमशः 9 घंटे और 16 घंटे में पहुंचती है। तो अब देखिए एक आपका स्थान ये हो जाएगा, एक आपका पटना है, एक आपका हावड़ा है, दोनों आती है, एक इधर चलती है, एक इधर। मान लिया ये इस पॉइंट पर आपके सामने मिलती है। अब इस पॉइंट पे मिलने के बाद एक तो आपकी इधर जाएगी, इसको टाइम लगता है, दूसरा इधर लगता है। यानी मिलने के बाद का जो है यहाँ पे टाइम दिया हुआ है कि मिलने के बाद दोनों रेलगाड़ियां अपने लक्ष्य पर 9 घंटे और 16 घंटे में पहुंचती है। उनकी गति का, उनकी स्पीड का यहाँ पे जो है वो रेशो पूछा गया है। तो आप इनका जो है क्या कर दो, इनका वो निकाल दो, आप रूट कर दो। तो देखिए आपका कितना, जो कि आपका कितना दिया गया 9 घंटे और 16 घंटे। तो इसके अकॉर्डिंग आप करोगे तो 16/9, जो कि इसका रूट निकालोगे 4/3, यानी 4:3 जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी बनेगा। बाकी ट्रेन के क्वेश्चन हम डिटेल में भी कर लेंगे, इसमें बस थोड़ा बहुत ओवरव्यू यहाँ पे ले सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन किए जा सकते हैं। किस उपकरण, विद्युत उपकरण में एल श्रृंखला एमसीबी यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जो कि अपने घरों के बाहर जो लगे होते हैं, जिसकी वजह से क्या है ये कह सकते हैं कि एकदम से अगर लाइट कम या ज्यादा हो उसकी वजह से घर के उपकरण जो है, घर के इक्विपमेंट, टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, ये जो भी है वो सारे के सारे कोई खराब ना हो, इसीलिए एमसीबी जो है उसका यूज किया जाता है। तो वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एमसीबी की यहाँ पे फुल फॉर्म आप याद रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। हरियाणा में चिश्ती सिलसिला जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया, बाबा फरीद के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बाबा फरीद जिन्होंने 1607 में जो है किसकी, फरीदाबाद शहर की जो है, फरीदाबाद शहर की जो है वो स्थापना की थी। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बाकी फरीदाबाद में आप सभी को पता है मेन इंपॉर्टेंट जो झील है कौन सी, एक तो आपकी बड़खल झील हो जाएगी,
दूसरी कौन सी धोध झील है, सूरजकुंड झील है। ये कुछ एक इंपॉर्टेंट झीलें हैं जो आपके एग्जाम में यहाँ पे पूछी जा सकती है, फरीदाबाद से जुड़ी हुई। बाकी जो हम कह सकते हैं चिश्ती सिलसिला हरियाणा की यहाँ पे जो बात की गई है, लेकिन भारत में अगर बात करें तो 1192 में जो है आपका चिश्ती संप्रदाय जो है शुरू किया गया था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा, जो कि भारत में आए थे 1192 में मोहम्मद गोरी जो था उसके साथ में। तो बस ये ध्यान रख लेना। बाकी देखिए नेक्स्ट ABCDEF जी जो है एक दीवार पर बैठे हैं, सभी का मुंह पूर्व दिशा की ओर है, सी डी के ठीक बाईं ओर बैठा है, बी सबसे किनारे पर बैठा है। तो ये वही क्वेश्चन है जो हमने पहले भी 2 बार कर चुका हूं। तो क्योंकि HSSC ने ये वाला जो कुछ एक पैटर्न है वो सेम एग्जाम में दिए हैं, तो 20वां क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट करके बताना। आपको याद होगा हमने 2 डायग्राम बनाए थे, एक इस तरह से एक इस तरह से, उसके बाद एक हमारा कैंसिल हो गया था, एक हमारे पास बचा था। तो 20वें का राइट आंसर कर देना। यहाँ पे क्या आ जाएगा XLPE। तो ये जो केबल जो है इसका आपका फुल फॉर्म यहाँ पे तो फुल फॉर्म आपकी रहेगी ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन। उसके बाद चंडीगढ़ की जो है उच्च न्यायालय का इमारत का डिजाइन जो है वो किसने तैयार किया है यहाँ पे, तो कौन हो जाएगा, ली कार्बुजियर। आप सभी को राइट आंसर पता है इसका, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। बाकी ली कार्बुजियर आप सभी को पता है कहाँ का निवासी था, तो ये आपका फ्रांस का निवासी था। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रख लेनी है, कहाँ का फ्रांस का निवासी था, ये तो एग्जाम में अगर पूछा भी गया पहले भी, तब आपका फ्रांस ही जो है इसका राइट आंसर माना गया था। वैसे अगर पूछ ले इसका संबंध कहां से, तो जन्म जो है इसका स्विट्जरलैंड में हुआ था, स्विट्जरलैंड में इसका जन्म हुआ था। नाम इसका ली कार्बुजियर, एग्जैक्ट नाम भी यहाँ पे पूछा जा सकता है, तो वो भी आप ध्यान रख लेना। एग्जैक्ट नाम क्या, तो आपका चार्ल्स क्या देगा, चार्ल्स एडवर्ड जी अनत्रेग्री, इस तरह का जो है इसका नाम है एक पूरा। और जो हम कह सकते हैं इसको जो है ली कार्बुजियर कहा जाता था, लेकिन एग्जैक्ट नाम अगर पूछ ले, चार्ल्स एडवर्ड जो आपका जी अनत्रेग्री जो है ये इस तरह का नाम था इसका। तो बस ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। स्वतंत्रता से पूर्व अंग्रेजों के द्वारा स्थापित भू राजस्व संग्रह प्रणाली के संदर्भ में निम्न में से आपको जो है मिलान करना है, मैच करना है कि कौन सा हो जाएगा। तो आपका जो है आप देखोगे ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर है। अब देखिए बीघा की बात करें तो बीघा आपकी जो है भूमि के मापन की इकाई होती है। और वैसे अगर हम बात करें ये बीघा हो गया, एकड़ हो गया, हेक्टेयर हो गया। एक हेक्टेयर जो आपका हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं, लगभग 2.5 एकड़ के आसपास होते हैं। तो ये कुछ एक डाटा जो है वो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जो ग्राम सचिव पटवारी, कर्नल पटवारी का जो कंबाइंड पेपर होगा, कॉमन पेपर, उसके लिए ये चीजें हम डिस्कस भी करेंगे बाद में, एक बार कांस्टेबल के पेपर के बाद में। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बीघा जो है वो आपकी क्या है, भूमि मापन की एक जो है इकाई हो जाएगी। महल जो है वो आपका किसका, तो गांव को। और सट्टा जो है वो एक समझौता जो है यहाँ पे हो जाएगा। तो सट्टा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट साइन जो है वो आपका होता था, सट्टा जो हम कह सकते हैं एक समझौता। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर। व्हाट इज द पर्पस ऑफ पोल शू इन डीसी जनरेटर, तो आपका जो है इसका राइट आंसर कौन सा, आपका स्प्रेड आउट इन द फ्लेक्स इन द एयर गैप यूनिफॉर्मली। तो ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो है ये आपका कब हुआ था, तो पहली बार 30 मार्च 1849 को जो है आपका सेकंड जो कह सकते हैं एंग्लो सिख वार जो है वो हुआ था। और इसमें ब्रिटिश भारत को एक नया प्रांत जो है डैश को ब्रिटिश भारत का एक नया प्रांत जो है यहाँ पे घोषित किया गया। तो कौन सा प्रांत, जो पंजाब जो है वो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद दिए गए समीकरण में आपको जो है यहाँ पे ये बताना है स्टार चिन्ह को बदलने के लिए अंकगणितीय चिन्हों के समूह को, ताकि समीकरण बराबर हो जाए। यानी कि यहाँ पे हम कौन सा साइन जो है वो आपके सामने ये ऑप्शन दिए गए, यहाँ पे साइन यहाँ पे पुट करो और ये बताओ किस कंडीशन में जो है ये चीजें सेटिस्फाई हो रही है। अगर हमने यहाँ पे प्लस लिख दिया, यहाँ पे आपका भाग, यहाँ पे बराबर और यहाँ पे भाग, तो इस तरह से क्या ये चीजें सेटिस्फाई करिए। तो कमेंट करके बताना 26वें क्वेश्चन का, क्योंकि ये क्वेश्चन आसान ही है, बस इसमें बस आपको वैल्यू ही पुट करनी है। यहाँ पे ठोस चालक के स्टैंडर्ड कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस देख लेना, ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर। इसके बाद हरियाणा के गुरुग्राम जिले में एक खांडसा में समर्पित एकमात्र मंदिर है। यानी कि ये क्वेश्चन वैसे भी एग्जाम में पूछा गया कि एकलव्य को समर्पित एकमात्र मंदिर जो है वो आपका कौन सा है, एकलव्य को समर्पित, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर है। और एकलव्य को समर्पित एकमात्र मंदिर जो है वो आपका कौन सा हो जाएगा, वो खांडसा का, गुरुग्राम खांडसा में जो है आपका पड़ता है। तो कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ध्यान रखना है गुरुग्राम के खांडसा में, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया। क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा के भी यहाँ पे पूछा जा सकता था। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी बनता है, जो कि रहेगा कि खांडसा जो एकलव्य को समर्पित एकमात्र मंदिर जो है वो तो आपका रहेगा खांडसा गुरुग्राम में। लेकिन अगर ये पूछ ले एकलव्य स्टेडियम जो है वो आपका कहाँ पे रहेगा, स्टेडियम हरियाणा में, तो आपका कहाँ पे, तो जींद में जो है वो स्टेडियम रहेगा। तो ये ध्यान रख लेना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। 5 पुस्तकें हैं ABCDE और C जो है वो D के ऊपर है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया C जो है वो D के ऊपर है। और उसके बाद
ई जो है ए के नीचे है तो हमने एक बार ई जो है ए के नीचे ये लिखते हैं, डी जो है वो ए के ऊपर है तो इसके ऊपर ए हो जाएगा और इसके नीचे आपका ई है और उसके बाद बी जो है वो ई से नीचे तो बी आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब 500 के 500 लिख ली। सबसे नीचे बुक कौन सी है तो सबसे नीचे आप देखोगे तो कौन सी यहाँ पे बी बनेगी, जो कि बी आप देख सकते हो, ऑप्शन नंबर बी बनेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। विच रजिस्टर इज यूज टू मेजर लाइट इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी मेजर करने के लिए इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। 1924 में सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा किसके द्वारा की गई तो कौन, तो जॉन मार्शल जो है राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जॉन मार्शल। बाकी यहाँ पे अलेक्जेंडर कनिंगम जो दे रखा है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है इसके जन्मदाता इसके फादर जो है और फर्स्ट आपके डायरेक्टर जनरल जो है वो कौन हो जाएंगे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो अलेक्जेंडर कनिंगम हो जाएंगे। ये एग्जाम में वैसे कई बार पूछा गया और यहाँ पे जो रहेगा आपका जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कंप्यूटर का क्वेश्चन जो है फाइल एलोकेशन टेबल जो है FAT की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। 16 वाज यूज्ड इन डैश ऑपरेटिंग सिस्टम, तो किस ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है आपका यूज किया जाता है तो ये आपका MS DOS जो है, MS DOS DOS जो है आपका सिस्टम, इसमें जो है यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। कौन सा अवरोधक जो है आपका बी अवरोधन में आता है, इंपॉर्टेंट नहीं है बस देख लेना, ऑप्शन नंबर सी बनेगा ग्लास फाइबर। इसके बाद नेक्स्ट हरियाणा राज्य औषधीय पादप बोर्ड जो है इसकी स्थापना कब हुई तो हरियाणा राज्य औषधीय पादप बोर्ड जो है सबसे पहले तो कहाँ पे है ये तो कहाँ पे पंचकुला में हो जाएगा। इसकी स्थापना अगर पूछ ले तो कब 2002 में जो है इसकी स्थापना हुई, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। एग्जैक्ट डेट अगर पूछ ले तो आपकी कब तो 13 अगस्त 2002 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। पंचकुला की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आप ये डाटा चेक कर सकते हो, वहां पे 13 अगस्त आपको दिया हुआ है। बायोगैस में मुख्य रूप से कौन से गैस जो है वो आपके मौजूद होती है तो बायोगैस में आपकी कौन सी तो यहाँ पे आप देखोगे मीथेन जो है राइट आंसर रहेगा, कौन सा मीथेन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। CH4 से जो है आपका ये केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा मीथेन का यहाँ पे। और साथ ही एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है, धान के खेतों में जो आपकी कौन सी गैस निकलती है तब भी आपको ध्यान रखना है, तब भी मीथेन गैस जो है वो यहाँ पे निकलती है। उसके बाद MCB की आपकी फुल फॉर्म देखिए हमने अभी डिस्कस किया, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जो है आपका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके सामने की मैग्नीज हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है तो देखिए जहां से आपको पता है खनिजों की नगरी जो है, खनिज की नगरी अपना हरियाणा में कौन है, महेंद्रगढ़, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। यहाँ पे अब देखिए एक तो मैग्नीज हो गया, मैग्नीज के बारे में पूछा जाए, आपसे पूछ ले मार्बल में जो है आपका पहले नंबर पे आपका तब भी आपका जो है महेंद्रगढ़। एस्बेस्टस जो है जो आपका आग में नहीं जलता, एस्बेस्टस जो है ये भी आपका सबसे ज्यादा कहाँ पे महेंद्रगढ़ में ये पाया जाता है। और इसके अलावा अगर पूछ ले मार्बल हो गया, लोहे के उत्पादन में भी अगर शायद लोहा भी शायद आपका लोहा पाइप में तो शायद इशारा आना चाहिए, लोहा उत्पादन में शायद आपका जो महेंद्रगढ़ जो है वो यहाँ पे होना चाहिए। बाकी चूना पत्थर हो गया, इसके अलावा आपका स्लेटी पत्थर है, अबरक है, इन सभी के उत्पादन में पहले नंबर पे जो है वो आपका महेंद्रगढ़ हो जाएगा। महेंद्रगढ़ की अगर स्थापना अगर पूछ ले तो महेंद्रगढ़ आपका कब बना था तो 1 नवंबर 1966 को ही, 1 नवंबर 1966 को 7 जिले बने थे, उनमें एक आपका महेंद्रगढ़ भी था। किस मंडल में आता है तो मंडल आपका कौन सा हो जाएगा तो गुरुग्राम जो है वो आपका मंडल हो जाएगा। गुरुग्राम मंडल में कौन कौन से आते हैं तो एक आपका गुरुग्राम खुद हो गया, एक आपका रेवाड़ी हो जाएगा, एक आपका महेंद्रगढ़ हो जाएगा। तो ये 3 आपके गुरुग्राम मंडल में। रेंज की अगर हम बात करें किस रेंज में आता है तो रेंज आप ध्यान रख लेना, दक्षिण जो आपका साउथ रेंज जो हम कह सकते हैं, दक्षिण रेंज साउथ रेंज में आता है। और साउथ रेंज में आपके कौन कौन से तो 2 तो आपके जो है गुरुग्राम के अंडर जो आते हैं, जो आपके रेवाड़ी और महेंद्रगढ़, और 2 आपके जो नू और आपके कौन से पलवल, ये 4 जो है आपके साउथ रेंज में जो है यहाँ पे आते हैं। तो ये ध्यान रख लेना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी कौन सा ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे महेंद्रगढ़ जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। बाजरा के उत्पादन में सबसे ज्यादा अगर पूछ ले तब आपका कौन सा महेंद्रगढ़ जो है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो बस ये ध्यान रख लेना। महेंद्रगढ़ का हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे तो महेंद्रगढ़ का हेडक्वार्टर आपका नारनौल में रहेगा। एकमात्र ऐसा जिला जिसका हेडक्वार्टर खुद में ना होकर आपका नारनौल में जो है वो रहेगा। एल्बर्ट ने एक स्थिर जमा योजना जो है 8,000 रुपए की राशि 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 5% प्रति वर्ष की दर से जो है निवेश किया, यानी कि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का चक्रवृद्धि ब्याज का जो है वो आपका क्वेश्चन रहेगा। अब इसको आप 2 तरह से कर सकते हैं। एक तो आपका जो है फॉर्मूला जो होता है, जैसे हम लिखते हैं अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू में जो आपका कौन सा प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस में रेट अपॉन में 100 और इसकी पावर जो आपका टाइम, तो ये आपका एक जो है यहाँ पे फॉर्मूला बनता है। और एक तो आपका इस तरह से करोगे, अब इसमें हम करके देख लेते हैं। यहाँ पे अब यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं और फॉर्मूला आप नोट कर सकते हो क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन। अमाउंट इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा प्रिंसिपल
इंटू में 1 प्लस में आपका क्या आ जाएगा रेट अपॉन में 100 की पावर आपका टाइम, और यहाँ पे अब वैल्यू पुट करो, जो आपका प्रिंसिपल आपका कितना है 8,000 रुपये है, यहाँ पे 8,000 रुपये लिख दिया, इंटू में 1 प्लस में रेट आपका कितना है 5/100 की पावर टी, आपका टाइम कितना है 2 साल। अब यहाँ पे देखो इसमें आप करोगे कितना आएगा 20 और 20 और 1 21/20, यानी कि 8,000 इंटू में 21/20 और इंटू में 21/20 आ जाएगा। अब यहाँ से 0 से 0 कट गई 2 यहाँ पे, और 2 और 2 4, 4 पे ये गया कितने पे 20 पे। अब 21 का स्क्वायर आपका कितना है 21 2 12 तो कितना 441 जो है ये हो जाएगा, इंटू में आपका 20 हो जाएगा, जो आप करोगे तो कितना 2 8 8 8820 रुपए जो है यहाँ पे प्रिंसिपल जो है, जो उसको जो है राशि मिलेगी यहाँ पे एफडी करवाने के बाद 2 साल के बाद में 8820। अब आप यहाँ पे देखोगे तो कौन सा ऑप्शन नंबर डी बनेगा यहाँ पे इसका जो है वो राइट आंसर। अब पहला मेथड तो आपका ये है, आप फॉर्मूला बेस भी कर सकते हैं। दूसरा अगर आप करोगे यहाँ पे आपके सामने रेट कितनी है, देखिए 5% है, तो 5% आपके सामने रेट है, तो 5% को कितना 1/20 लिख सकते हो, 1/20 हो गया। अब टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम आपके सामने 2 साल है, तो उतना ही इसका जो है स्केयर कर दो, इसका उल्टा करके उसका स्केयर, ये रेट आपकी 1/20 है तो इसका अपोजिट करोगे तो 20 हो जाएगा, और 20 का स्केयर आप करोगे तो कितना 400 रुपए हो जाएगा। अब 400 पे आप करोगे 1/20 रेट के अनुसार जो मैं दे रखा है, पहले साल आपके 20 रुपए बने, दूसरे साल 20 और यहाँ पे कितना 1 रुपए। अब यहाँ पे देखोगे टोटल ब्याज कितना बना, तो 20 ये बना और 20 और 1 21 ये बना, यानी टोटल कितना 41 रुपए जो है वो यहाँ पे हमारे पास ब्याज बना है। और हमारी राशि कितनी 400 रुपए, 400 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 8,000 रुपए, यानी हमने जो है अपना प्रिंसिपल जो है कितना माना है 400 रुपए माना है, लेकिन ओरिजिनल प्रिंसिपल कितना है आपका 8,000 रुपए है। तो 400 को कितने से गुना करेंगे, आपका 8,000 आ जाएगा, तो 400 को गुना करो आप 20 से गुना करोगे तो आपका कितना 8,000 बनेगा। और यहाँ पे आपका टोटल अमाउंट इसने पूछी है, तो 400 रुपए हमारे पास प्रिंसिपल है, 41 ये यानी 441 है, और इंटू में आप 20 से गुना करोगे तो कितना 8820 बनेगा एज इट इज आपके सामने, तब भी आपका जो है ऑप्शन नंबर डी बनेगा। तो आप दोनों से किसी भी मेथड से कर सकते हैं, फॉर्मूला बेस भी दोनों आपके सिंपल यहाँ पे रहने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए, फैराडे का प्रथम विद्युत अपघटन नियम जो है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, तो आपका कौन सा हो जाएगा, तो इसका आपका जो है राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका वो राइट आंसर रहेगा, M = ZIT जो दे रखा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। उसके बाद 1354 में हरियाणा में हिसार के एक किले के, यानी कि हिसार फिरोजा के नाम से जो है बसाया गया था, 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने जो इसको बसाया था, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। फिरोज शाह तुगलक आप सभी किस वंश का, तो तुगलक वंश का शासन था। दिल्ली सल्तनत पर अगर ये पूछ ले कब से कब तक, तो 1320 से लेकर 1414 तक शासन करने का काम किया था यहाँ पे तुगलक वंश ने। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्राह्मणों पर जजिया कर, ब्राह्मणों पर जजिया कर जो है, ब्राह्मणों पर जजिया कर, जजिया कर आपका कौन सा होता था, तो जो आपका गैर मुसलमानों पर जो टैक्स जो है वो वसूला जाता था वो आपका जजिया कर, और ये ब्राह्मणों पर पहले नहीं लगाया जाता था, बाद में शुरू करने वाला कौन बना, तो फिरोज शाह तुगलक जो है पहला शासक था जिसने ब्राह्मणों पर यहाँ पे जजिया कर जो है वो वसूला गया था। अब देखिए फिरोज शाह तुगलक की यहाँ पे बात हो चुकी है। 1354 में जो हिसार को बसाया था, 1352 में कहीं कहीं 51 भी मिलेगा, 52 भी, तो इसमें आपका कौन सा फतेहाबाद को जो बसाने का काम किया था आपका फिरोज शाह तुगलक ने। और इसके साथ ही सिरसा का हरनी खेड़ा जो है, हरनी खेड़ा इसको भी किसने, फिरोज शाह तुगलक ने जो इसको बसाया था, तो ये बस ध्यान रख लेना। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट आपके सामने जो रहेगा यहाँ पे ये एक न्यूमेरिकल है आपके सामने। 200 किलोग्राम द्रव्यमान का एक अनुसंधान उपग्रह पृथ्वी के एक अक्ष में घूमता है जिसकी औसत त्रिज्या 3r/r है, और ये बस देख लेना राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है इसका। सीट के किनारे कोई इंपोर्टेंट नहीं है, ये ऑप्शन नंबर डी है इसका। उसके बाद नेक्स्ट कंप्यूटर का है, किसी डिस्क पर मुख्य फोल्डर, यानी द डैश इज ए मास्टर फोल्डर ऑन एनी डिस्क। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कंप्यूटर का कि मास्टर फोल्डर जो है वो कोई भी डिस्क में वो आपका कौन सा होता है, तो आपका रूट फोल्डर होता है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। बाकी FAT के बारे में हमने डिस्कस किया, फाइल एलोकेशन टेबल जो है वो इसका फुल फॉर्म होता है। CS3 CH CS2 ये आपके सामने दिया गया, और यहाँ पे ये पूछा ए जो है इसकी जगह पे आपका क्या आएगा यहाँ पे, तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई करने के लिए मेथेनॉल जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बनेगा। जनित में ब्रश कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये देख लेना, ऑप्शन नंबर बी बनेगा इसका राइट आंसर, कार्बन और ग्रेफाइट। और इसके बाद नेक्स्ट देखिए, हाँ नेक्स्ट वाला इंपॉर्टेंट रहेगा, पंजाब जो है चंडीगढ़ को प्रस्तापित करने के लिए नई राजधानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बनाया गया। यानी जो चंडीगढ़ जो है इसको बनाया क्यों गया, जैसे कि आप सभी को पता है 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ था उस समय पंजाब जो है ये आपका 2 भागों में बंट गया था, एक आपका पूर्वी एक आपका पश्चिमी, जिसमें हम पूर्वी जो है अपनी तरफ रह गया था, पश्चिमी जो है वो चला गया पाकिस्तान की साइड में। तो इसीलिए एक जो है नई यहाँ पे पंजाब की जो है वो राजधानी बनाने के लिए यहाँ पे चंडीगढ़ की जो है वो यहाँ पे जरूरत पड़ी थी।
क्योंकि जो है पहले जब आपका पंजाब, जब भारत और पाकिस्तान एक हुआ करते थे उस समय संयुक्त पंजाब की जो वो आपकी राजधानी लाहौर थी, और शायद उसके बाद जो है यहाँ पे लाहौर जो है वो आपका चला गया पाकिस्तान की साइड, और यहाँ पे तब जो है जरूरत पड़ी यहाँ पे पंजाब की नई राजधानी बनाने के लिए चंडीगढ़ की। अब यहाँ पे ध्यान रख लेना, इसका तो राइट आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ से जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी था कि इसका जो है फाउंडेशन स्टोन जो है वो आपका कब रखा गया, यानी नींव जो है वो आपकी चंडीगढ़ की जो है वो आपकी कब रखी गई, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। ऑफिशियल वेबसाइट पे ये जो है डाटा है 1952 में जो है आपकी नींव रखी गई चंडीगढ़ की, जो हम कह सकते हैं फाउंडेशन स्टोन, जो कि आप करेगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। लाहौर के स्थान पर जरूरत पड़ी थी इसको राजधानी बनाने की। बाकी आप सभी को पता है इसको जो हम कह सकते हैं यूनियन टेरिटरी बनाया गया 1 नवंबर 1966 को, क्योंकि संयुक्त राजधानी बनाया गया हरियाणा पंजाब के बीच में, क्योंकि इसके ऊपर किसी तरह का विवाद ना हो, इसीलिए इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया। डायरेक्ट जो है इसका प्रशासन जो हम कह सकते हैं केंद्र के हाथ में, सेंटर के हाथ में जो है वो रहेगा। अभी प्रेजेंट टाइम में अगर आपसे पूछ ले चंडीगढ़ का जो है प्रशासन किसके हाथ में जो है वो रहेगा, तो चंडीगढ़ का जो प्रशासन जो है वो आपका होता है कि इसके पंजाब के गवर्नर के पास। पंजाब के गवर्नर जो कि पहले कौन थे, वीपी सिंह बदनौर थे, उनकी जगह पे अभी चेंज हो गए, जो कौन है अभी बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित जो है अभी प्रेजेंट टाइम में आपके जो है गवर्नर हो जाएंगे पंजाब के, और उन्हीं के हाथ में जो है वो रहेगा चंडीगढ़ का जो है प्रशासन। तो ये ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। चंडीगढ़ का एरिया अगर पूछ ले 114 वर्ग किलोमीटर जो है आपका जो है एरिया हो जाएगा चंडीगढ़ का। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपके सामने चेंजिंग इंडिया जो है ये आपकी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो आपके पूर्व जो प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है इनके द्वारा लिखी गई। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर है। बाकी मनमोहन सिंह एकमात्र ऐसे गवर्नर जो है या हम कह सकते हैं ऐसे प्रधानमंत्री जिनके साइन जो है आपके नोटों पर है, क्योंकि आरबीआई के जो है गवर्नर के तौर पर भी काम कर चुके हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, और भारत के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, तो ये भी ध्यान रख लेना। बाकी फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है एक टाइम पे लगने वाली थी, फाइनेंशियल इमरजेंसी किस आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल जो आपका आर्टिकल 360 जो इसमें जो हम कह सकते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी, इसको रोकने का काम किया था डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। अब यहाँ पे देखिए जो एपीजे अब्दुल कलाम जो देर का है, एपीजे अब्दुल कलाम जो है इनको जो है ये आप कह सकते हैं 2002 से लेकर मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, जिनको 2007 तक राष्ट्रपति के रूप में जो है इन्होंने काम किया था। इनकी कुछ एक रचनाएं हैं जो इंपॉर्टेंट है। एक तो आपकी विंग्स ऑफ फायर जो है, विंग्स ऑफ फायर हो जाएगा। इसके अलावा कौन सा इग्नाइटेड माइंड हो जाएगा, और माई जर्नी, ये जो कुछ एक रचनाएं जो है वो आपकी हो जाएगी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। अब एबुल पाकिर, अब यहाँ पे फुल फॉर्म भी आप ध्यान रख लेना, डॉक्टर एबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम जो है इनका फुल फॉर्म हो जाएगा एपीजे की। यहाँ पे एचडी देवगौड़ा जो है ये हम कह सकते हैं आपकी 11वें प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया था 1996-97 के टाइम पीरियड के दौरान। इसके बाद नेक्स्ट BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड हो जाएगा, कोई इंपोर्टेंट नहीं है, देख लेना। ऑप्शन नंबर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर है। इसके बाद किसी गैस का औसत फ्री पाथ है, यानी मीन फ्री पाथ ऑफ द गैस मोलिक्यूल इज, तो ये आपका कौन सा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। हरियाणा में पीडी से क्या संदर्भित है, पीडी आपका क्या हो जाएगा, तो फुट स्टेप क्राफ्ट जो है, फुट स्टेप क्राफ्ट जो है ऑप्शन नंबर डी, या पाद पीठ हस्त कौशल जो है इसको कह सकते हैं। प्रति चुंबकीय पदार्थ यानी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो आपका क्या हो जाएगा, तो जो वुड जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी अभी के एग्जाम में आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था फॉसिल फ्यूल से जुड़ा हुआ, फॉसिल फ्यूल आपके कौन से होते हैं, जो आपके पुराने टाइम में जो हम कह सकते हैं पेड़ पौधे जो है भूकंप की वजह से जो धरती पे उथल पुथल जो मची थी उसकी वजह से धरती के नीचे दबने की वजह से जो आपके फ्यूल या जो आपके बनते हैं, जो फ्यूल हो गया या पेट्रोलियम हो गया, वो सारे के सारे आपके फॉसिल फ्यूल होते हैं। तो उसमें आपका जो है वुड जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि ये धरती के नीचे दबने की वजह से ना होकर ये जमीन के ऊपर जो है पेड़ों से मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट लुप्त आपको बताना है, यहाँ पे देखिए ओ हो गया, उसके बाद पी के बाद क्यू, एक बीच में मिसिंग है, उसके क्यू के बाद आर नहीं आएगा, एस के बाद टी नहीं, यू के बाद वी नहीं, यहाँ पे डब्ल्यू आएगा। तो डब्ल्यू के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो ये सिर्फ एक ही यहाँ पे जो है डब्ल्यू का बनता है, ऑप्शन नंबर बी। 1948 में पंजाब सरकार ने नई राजधानी बनाने के लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अभी हमने बात की 1952 में जो फाउंडेशन स्टोन जो है वो रखा गया है यहाँ पे चंडीगढ़ का, और नई राजधानी बनाने की जो है यहाँ पे चंडीगढ़ को जो बनाया जाना था, इसके लिए जो है भूमि आवंटित की थी, भूमि जो है वो दी गई थी। तो ये भूमि जो है ये आपकी कहाँ की थी, किस जिले का जो है भाग था, तो वो आपका हो जाएगा कहाँ का, अंबाला का भाग, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर। चंडीगढ़ से ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे सामने हर एक क्लास में आगे आ रहे हैं, तो ये ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है। 1948 में पंजाब सरकार ने नई राजधानी बनाने के लिए चंडीगढ़ भूमि आवंटित की थी, जिसकी अवस्थिति हरियाणा के किस भाग में थी, तो आपके किस में, अंबाला भाग जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा राइट आंसर।
1948 में ही अगर यहाँ पे बात करें तो कब मार्च 1948 की ये बात है, जब जो है आपकी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है उन्होंने अप्रूव किया था एरिया जो कि शिवालिक की तलहटी में जो आपका एरिया रहेगा जो कि अंबाला का यहाँ पे। और वैसे अगर पूछ लिए किसका भाग था तो 1892-93 का जो है गजेटियर ऑफ डिस्ट्रिक्ट अंबाला जो है उसका ये पार्ट जो है, ये चीज यहाँ पे मानी जाती है। ये सारा का सारा चंडीगढ़ की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ये चीजें मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। समर्सिबल पंप मोटर के बातन इंपोर्टेंट नहीं है, बस देख लेना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट, महाभारत में पौराणिक दंत कथाओं के अनुसार ब्रह्म सरोवर का संबंध निम्न में से किस घटना के साथ है? तो किसके साथ है? आपका जो है राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे ये क्वेश्चन वैसे एग्जाम में कई बार यहाँ पे पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी बनेगा यहाँ पे राइट आंसर 55 का। और इसके साथ ही ये भी ध्यान रख लेना, ब्रह्म सरोवर जिसको क्या है मिनिएचर सी लघु सागर बोला था अब्बुल फजल ने। अब्बुल फजल जो है जो हम कह सकते हैं 9 रत्नों में से एक था अकबर के टाइम पीरियड में। अकबर के जो आपके 9 रत्न थे उनमें से एक था अब्बुल फजल। यहाँ पे उसने जो है मिनिएचर सी या लघु सागर बोला था ब्रह्म सरोवर को यहाँ पे, और बस राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, कौन सा अवशिष्ट इंपोर्टेंट नहीं है, बस देख लेना। 57 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 2 पाइप जो है, एक ए बी है, एक टंकी को 20 मिनट और 30 मिनट में भरते हैं। हमने यहाँ पे बना लिया ए और बी, ये आपका 20 मिनट में भरता है, ये आपका 30 मिनट में यहाँ पे भरता है। उसके बाद यदि दोनों पाइपों को जो है एक साथ प्रयोग में किया जाता है, उसके बाद इनका ले लो यहाँ पे एलसीएम जो है कितना आ जाएगा, तो आपका 60 आ जाएगा। यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। अब नेक्स्ट इसने क्या पूछा, यदि दोनों पाइपों को एक साथ प्रयोग किया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो आप देखोगे टोटल कैपेसिटी कितनी है, 60 है, और इसकी एफिशिएंसी 3 है, इसकी 2 है, यानी 3 + 2 दोनों कर लेंगे तो 60/5, तो कितना 12 × 5 = 60, जो कि 12 मिनट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बस इंटेल के द्वारा डिजाइन की गई स्थानीय बस का एक प्रकार है ताकि इसे नए डाटा जैसे ऑडियो वीडियो ग्राफिक्स को एकीकृत करने में आसानी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए कंप्यूटर का यहाँ पे। द डैश बस इज ए टाइप ऑफ लोकल बस डिजाइन बाय द इंटेल टू मेक इट इजियर टू इंटीग्रेट न्यू डाटा टाइप सच एज ऑडियो वीडियो एंड ग्राफिक्स। तो इसका जो है राइट आंसर क्या, पीसीआई जो है राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट जो है पीसीआई जो है इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। इसके बाद खराब परिपथ में हस्तक्षेप के लिए एक फ्यूज, तो इंपोर्टेंट नहीं है, देख लेना। ऑप्शन नंबर सी बनेगा इसका राइट आंसर। इसके बाद गोल्डन सिटी, गोल्डन सिटी आप सभी को पता है कौन सा हो जाएगा, स्वर्ण प्रस्थ जिसको हम बोलते हैं सोनीपत। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। सोनीपत जो इसकी स्थापना बताना कमेंट करके कब हुई थी, और इसके साथ इसकी आरक्षित सीट कौन सी, खरखोदा जो है वो आपकी इसकी आरक्षित सीट हो जाएगी सोनीपत की। और सोनीपत को क्या एटलस सिटी भी हम इसको बोलते हैं, एटलस सिटी, स्वर्ण सिटी भी, स्वर्ण सिटी तो नाम से ही हो गया इसका सोनीपत। तो ये सारी की सारी चीजें हो जाएगी सोनीपत में। ये आपकी हो जाएगी ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी 2009 में जो है वो इसकी स्थापना हुई थी। और इसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोनीपत से जुड़ा हुआ, ट्री मैन ऑफ हरियाणा। ट्री मैन ऑफ हरियाणा जो है वो किसको बोला जाता है, यहाँ पे लिखते हैं इसके ऊपर, यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट है ये वाला, ट्री मैन ऑफ हरियाणा। ट्री मैन ऑफ हरियाणा ये आपका किसको बोला जाता है, तो ये आपका देवेंद्र सूरा, देवेंद्र सूरा जो है इनको बोला जाता है, देवेंद्र सूरा। और ये आपका संबंध इनका कहां से हो जाएगा, तो इनका भी सोनीपत से जो है वो आपका संबंध हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ट्री मैन ऑफ हरियाणा देवेंद्र सूरा यहाँ पे, तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी आप सभी को पता है दीपा मलिक जो है, दीपा मलिक जो हम कह सकते हैं पैरालंपिक खेलों में जो है पदक दिलाने वाली पहली महिला। इनको जो है क्या हरियाणा चुनाव आयोग की जो आपकी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, इनका संबंध कहां से, तो भेंसवाल सोनीपत से जो है, भेंसवाल सोनीपत से जो है इनका संबंध रहेगा। तो सोनीपत से कुछ एक प्लेयर जो है वो आपको इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान रखना, जैसे सीमा पूनिया जो आपकी डिस्कस सरोवर की, वो आपके सोनीपत के खेवड़ा गांव से संबंधित रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, बाकी सोनीपत जो है आप सभी को पता है, सोनीपत की स्थापना वैसे तो आपसे पूछ ही लिया, आप ही बता देना। हमारे दैनिक जीवन में दशमलव अंक प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, यह आपका जो है क्या कहलाता है, तो कौन सा आपका बेस 10 प्रणाली जो है, बेस 10 सिस्टम। ऑप्शन नंबर डी जो इस क्वेश्चन का वो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट, वाई आर द आर्मेचर कोर, इंपोर्टेंट नहीं है, देख लेना। ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर। इसके बाद हरियाणा राज्य जो है किसकी स्तुति पर बनाया गया था, तो कौन सी हो जाएगा, राइट आंसर आप सभी को पता है सरदार हुकुम सिंह संसदीय समिति जो है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और इसके साथ ही कह सकते हैं सीमा आयोग जो है बनाया गया था, और सीमा आयोग ने अपनी जो है रिपोर्ट कब पेश की थी, ये आपका एग्जाम में अभी 2021 का जो एग्जाम जो हुआ था उसमें पूछा गया था, हो सकता है शायद ग्राम सचिव के एग्जाम में था, कि आपका सीमा आयोग जो है उसने अपनी रिपोर्ट जो है वो कब पेश की, 13 मई 1966 को जो है सीमा आयोग ने अपनी जो है वो रिपोर्ट पेश की थी। इसी के अकॉर्डिंग जो है 18वें संविधान संशोधन के अंतर्गत हरियाणा जो है 17वां राज्य के रूप में सामने आया था। आवर्त सारणी के ये बताना, तीसरी आवर्ती में जो है आपका कौन सा आता है, तीसरी आवर्ती हो जाएगा, थर्ड पीरियड आपका हो जाएगा, उसमें आपके सामने पूछा गया कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। तो आप यहाँ पे देखो नाइट्रोजन, अर्सेनिक, गैलेनियम, सल्फर। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ पीरियोडिक टेबल आपके सामने।
तो इसमें देखिए तीसरी के अकॉर्डिंग पूछा गया, तो तीसरी आपकी कौन सी हो जाएगी, तो आप यहाँ पे देखोगे ओके तीसरी आपकी ये हो जाएगी, यहाँ पे आप देख सकते हो ये तीसरी है। इसमें आप देखोगे Na से सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर हो गया, सल्फर हो गया, उसके बाद ये आपका Cl से देख लेना, और ये आपका कौन सा आर्गन जो आपकी एक नोबल गैस है। तो ये आपकी तीसरी पीरियड जो है उसके अंदर पूछा है यहाँ पे कौन कौन सा है। तो अब यहाँ पे ऑप्शन देखो कौन कौन सा आ जाएगा, तो सल्फर, बिल्कुल सल्फर जो है राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका राइट आंसर। इसके बाद आर्मेचर वातन प्रतिरोध इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लेना, ऑप्शन नंबर जो इसका रहेगा 66 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी बनेगा यहाँ पे। इसके बाद किस वर्ष जो है चंडीगढ़ को यहाँ पे जो है धुआं मुक्त शहर जो है वो घोषित किया गया, तो धुआं मुक्त चंडीगढ़ को कब किया गया, तो बात है 2007 की, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। और इसी के अगले ही साल 2008 जो अगर ये पूछ ले पॉलीथीन मुक्त जो है कब किया गया, 2008 में किया गया था। वह संशोधन जिसके द्वारा मंत्री परिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% पर जो है वो आपकी सीमित कर दी गई, तो वो आपका संविधान संशोधन कौन सा हो जाएगा, तो वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे, जो कि 51वां संविधान संशोधन जो हुआ था कब, 2003 में। तो इसी के अकॉर्डिंग जो है मंत्री परिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% पर सीमित कर दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो रहेगा। 42वां संविधान संशोधन तो वैसे ही आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 42वां और 44वां 1976 में हुआ था। और अगर ये पूछ ले जो जोड़ने की बात, जैसे कि मैंने आपको बताया कोई भी चीज जोड़ने की अगर बात कर लीजिए, जोड़ने की या बढ़ाने की बात है, तब आपका 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा। इसमें आपके मौलिक कर्तव्य जो है वो जोड़े गए, इसमें आपके जो कह सकते हैं प्रस्तावना में 3 शब्द जो है वो जोड़े गए। लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल 5 से 6 साल जो है आपका बढ़ाया गया। तो ये सारा का सारा 42वें संविधान संशोधन में हुआ था। और 42वां कब, 1976 में होगा। 21वां संविधान संशोधन यहाँ पे दे रखा जो आपका कब, 1967 में हुआ। आप सभी को पता है भारतीय संविधान की अनुसूची 8 जो है, अनुसूची अभी प्रेजेंट टाइम में कितनी, मूल संविधान में 8 थी, अभी प्रेजेंट टाइम में आपकी 12 है। 8वीं अनुसूची में किसका, तो भाषा का जिक्र है। और मूल संविधान में आपकी पहले 14 भाषाएं थी, और अभी प्रेजेंट टाइम में कितनी है, तो अभी 22 भाषाएं जो है प्रेजेंट टाइम में हो जाएगी। इनमें आपकी अंग्रेजी जो है वो नहीं रहेगी। तो देखिए अब यहाँ पे क्या हो गया, 8वीं जो आपकी कितनी, शुरू में 14 भाषा थी, उसके बाद 15वीं भाषा जो है यहाँ पे ऐड की गई, कौन सी, सिंधी भाषा, जो कि 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत यहाँ पे ऐड की गई थी, सिंधी भाषा यहाँ पे रहेगी। 22वां संविधान संशोधन जो दे रखा है ये आपका कब हुआ, 1969 में यहाँ पे 22वां संविधान संशोधन हुआ। और इसमें जो है असम को, असम जो है, असम आपका हो जाएगा, इसमें जो है असम को अलग किया गया, किससे, मेघालय से। और यहाँ पे असम से अलग करके मेघालय, ओके, असम से अलग करके यहाँ पे जो है मेघालय को यहाँ पे बनाया गया था 22वां संविधान संशोधन 1969 को। फ्लक्स घनत्व की एसआई यूनिट कौन सी, टेस्ला हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। एक दिन का कितना प्रतिशत, 3 घंटे है, तो एक दिन का आपका 3 घंटे के अकॉर्डिंग 3/24 करोगे, इंटू में आप 100 कर दोगे। राइट आंसर क्या आ जाएगा, कमेंट करके यहाँ पे बता देना। प्रति अम्लों में एक घटक है, यानी एंटासिड जो दे रखा है। एंटासिड आपके कौन से होते हैं, जो आपने सुना होगा इनो जो है, इनो आप यूज करते हो, या जो गैसोफाइड जो होता है, इस तरह की जो एसिडिटी जो बनती है, एसिडिटी जो बनती है, इसको न्यूट्रल करने के लिए जो आपने सुना होगा इनो, काम शुरू से 5 सेकंड में, 6 सेकंड में, 10 सेकंड में, जो भी है, तो वो आपके क्या होते हैं, वो आपके एंटासिड होते हैं। अगर नॉर्मल भाषा में पूछ ले एंटासिड आपके किस लिए यूज होते हैं, तो आपके जो स्टमक का जो एसिड जो होता है, HCl जो होता है, उसको यहाँ पे न्यूट्रल करने के काम आता है एंटासिड। जो पेट की जलन जो होती है, तो आपकी वो कम करने के लिए एंटासिड का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे पूछा इनग्रेडिएंट क्या है एंटासिड का, तो वो हो जाएगा NaHCO3 जो है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है जिसको बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए बनेगा यहाँ पे इसका राइट आंसर है। इसके बाद विद्युत आवेश की जो है इकाई क्या है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज की यहाँ पे कौन सी, तो कुलाम्ब जो है, ऑप्शन नंबर डी बनेगा यहाँ पे राइट आंसर। हरियाणा का लोक नाट्यशाला पिता जो है किसको बोला जाता है, तो अली बख्श को बोला जाता है, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। संबंध कहां से, तो रेवाड़ी से जो है इनका संबंध हो जाएगा। कौन सा एक निष्क्रिय घटक है, पैसिव कंपोनेंट जो है वो कौन सा हो जाएगा, कैपेसिटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी बनेगा। इसके बाद अग्निशमन में समोत्तीर्ण क्या है, तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। इसके बाद आप सिर्फ काम की चीज देखेंगे। स्थानेश्वर हरियाणा के किस जिले का प्राचीन शहर है, स्थानेश्वर जिसका नाम क्या, अभी थानेसर जो है, अभी थानेसर हम बोल सकते हैं, इसका जो है नाम हो जाएगा। हर्षवर्धन के टाइम की जो हम कह सकते हैं, वर्धन वंश की जो है आपकी राजधानी जो आपकी थानेसर है। और हर्षवर्धन के समय जो है आपकी थानेसर तो पहले ही थी, यहाँ पे दूसरी राजधानी जो है कौन सी, कन्नौज जो है दूसरी राजधानी यहाँ पे हर्षवर्धन ने अपनी बनाई थी। तो ये आपका कहाँ पे, कुरुक्षेत्र में रहेगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर है। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में कई बार अभी के एग्जाम में रिपीट हुआ है,
जो कि थानेसर में पहले आपका ये हमने पेपर जो हमने पहले सोल्व किए थे उसमें क्वेश्चन आया था, थानेसर में किस प्रकार की भारी मिट्टी जो है वो आपकी पाई जाती है, तो आपकी डाकर जो है वो मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। तो ये ध्यान रखना है, भारी मृदा, कुरुक्षेत्र, करनाल, ये तीनों के जो है आपके यहाँ पे आपकी भारी मृदा पाई जाती है, कुरुक्षेत्र, करनाल और कैथल, इन तीनों में आपकी पाई जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी के एग्जाम में सब इंस्पेक्टर के पेपर में भी ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। नीति आयोग जो है, नीति आयोग की अगर आपसे ये पूछ ले फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो है इसकी फुल फॉर्म है। आप नोट करोगे, याद करोगे, कुछ भी करो, इसको याद कर लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग जो है ये आपकी इसकी स्थापना अगर पूछ ले कब हुई, तो 1 जनवरी 2015 को इसकी जो है स्थापना हुई, इसकी स्थापना की गई। पहले क्या है, पहला आपका योजना आयोग जो था, योजना आयोग या हम कह सकते हैं प्लानिंग कमीशन जो था, उसकी जगह पे स्थापना की गई नीति आयोग की यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा उपाध्यक्ष। अब देखिए नीति आयोग जो है उसके अगर अध्यक्ष, अगर चेयरमैन पूछ ले, चेयरमैन या हम अध्यक्ष बोल दें, तो चेयरमैन आपके कौन, प्रधानमंत्री हो जाएंगे या अभी प्रेजेंट टाइम में नरेंद्र मोदी हो जाएंगे, तो ये वो तो हो गए चेयरमैन। अब वाइस चेयरमैन यहाँ पे पूछा गया तो वो कौन, यहाँ पे राजीव कुमार हो जाएंगे, डॉक्टर राजीव कुमार, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बनेगा। इसके साथ ही इसका पूछ ले नीति आयोग का जो है आपका हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा, तो न्यू दिल्ली में जो इसका हेडक्वार्टर रहेगा। वाहक के मोड़ने के प्रयुक्त उपकरण, कोई इंपोर्टेंट नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। वर्तमान में हरियाणा में कितने सब डिवीजन है, कितने आपके अनुमंडल है, तो कितने हो जाएंगे आपके 73, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका राइट आंसर रहेगा। वैसे अभी 74 है लेकिन हम 73 भी यहाँ पे मान सकते हैं। और साथ ही एक इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, जो आपके लेटेस्ट में अभी जितना भी डाटा है, जो हम कह सकते हैं जो डिवीजन कितनी है, मंडल कितने हैं, नगर पालिका कितनी है, नगर परिषद कितनी है, ये सारा का सारा वैसे तो एक क्लास में पहले बनाया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर वहां से नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं एक और लेटेस्ट अभी के, वो जुलाई तक का आपका जो है डाटा रहेगा, और अभी लेटेस्ट की जो क्लासेज है वो भी हम कर लेंगे। वैसे HSSC देख सकते हैं 74 है लेकिन यहाँ पे 73 दिया हुआ है, तो लगभग आसपास का जो है यहाँ पे डाटा हम ले सकते हैं। हरिसेना ने इलाहाबाद, हरिसेना या हरिसेन हम कह सकते हैं, हरिसेन जो है वो हो सकता है, तो हरिसेन ने इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख की जो है रचना की। हरिसेन की यहाँ पे बात करें तो ये कौन था, तो ये आपका समुद्रगुप्त जो है, समुद्रगुप्त जो है इसका आपका दरबारी कवि जो है वो था, दरबारी कवि जो है वो आपका हरिसेन था। और इसने जो है इलाहाबाद प्रशस्ति लेख जो है, इलाहाबाद स्तंभ लेख जो है इसकी रचना की थी। किस भाषा में, सरस्वती और ब्राह्मी लिपि, संस्कृत और ब्राह्मी लिपि में जो इसकी स्थापना की, तो ऑप्शन नंबर सी बनेगा इसका राइट आंसर। कौन सा सेल जो है डिजिटल घड़ियों में प्रयुक्त होता है, यानी विच सेल इज द मोस्ट ऑफन यूज्ड इन डिजिटल वॉचेज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो कौन सा, 81 का राइट आंसर आपका मरकरी जो है, मरकरी जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे पारा सेल जो है डिजिटल घड़ियों में अधिकांशतः प्रयुक्त होता है, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। 82 कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लेना। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, बाकी अभी एग्जाम से पहले क्या है, आप सारी की सारी ये पीडीएफ पढ़ सकते हैं। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी, वहां से जाकर आप उस लिंक से आप पीडीएफ को यहाँ पे डाउनलोड करें और सारे के सारे पेपर एक बार में आप जो है रिवाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम सारे के सारे एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि ये जितनी भी चीजें हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं सारी की सारी, चाहे आप HSSC की बात कर लो, चाहे आप कोई भी स्टेट BCS के आपके एग्जाम है, जो भी प्रेजेंट टाइम में कोई भी स्टेट एग्जाम ले रही है, CGL की बात करें तो ये सारे के सारे आप क्वेश्चन कोई भी एग्जाम उठा के देख लेना, हर एक एग्जाम में आपको यहाँ से जो हम एक्स्ट्रा फैक्ट देख रहे हैं, यहाँ से आपको एग्जाम में आपको क्वेश्चन जरूर दिख जाएंगे। तो ये आने वाले एग्जाम्स के लिए आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी पीडीएफ में आप एक बार जो है क्वेश्चन आंसर भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे इंग्लिश में आपका क्या है, पिक आउट द नियरेस्ट करेक्ट मीनिंग, यानी कि इसका सिनोनिम्स आपको बताना है। सिनोनिम्स आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे डिबिलिटेट जो यहाँ पे दे रखा है, इसका आपका जो है मतलब क्या, दुर्बल जो है इसका मतलब बनता है दुर्बल। और इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे इनफीबल जो है, इनफीबल का मतलब आपका क्या होता है, कमजोर होता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका राइट आंसर बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट, बाकी SWOTH दे रखा है, इसका मतलब होता है आपका शांत करना। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन, वी सेल्डम गो देयर, वी सेल्डम गो देयर में आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा। क्वेश्चन टैग की बात करें तो जैसे अगर कल की क्लास आपने देखी होगी तो आप आसानी से जो है इसका यहाँ पे राइट आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन टैग के लिए अगर आपने वैसे कल की क्लास देखी है तो कमेंट कर देना है यहाँ पे, इसका जो है वो राइट आंसर क्या आएगा। और अब यहाँ पे बात करते हैं, देखिए दो चीजें यहाँ पे चीज होती है, एक तो अगर सेंटेंस आपका पॉजिटिव में है, सेंटेंस का पहला पार्ट यहाँ पे, तो नेक्स्ट पार्ट आपका नेगेटिव में आएगा। दूसरी चीज, अगर पहला जिस टेंस में, जो पहला पार्ट जिस टेंस में रहेगा, दूसरा भी उसी टेंस में यहाँ पे आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, वी सेल्डम गो देयर, सेल्डम का मतलब होता है कभी कभी, यानी एक तरह का नेगेटिव सेंस जो है ये वर्ड जो है आपको दे रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो एक पॉजिटिव यहाँ पे आएगा।
अब यहाँ पे सेल्डम के अकॉर्डिंग यहाँ पे बात करें, वी सेल्डम गो देयर, तो आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर बनेगा, डू वी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके सामने करेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो है आपको ये बताना है कि इसमें से बिल्कुल राइट आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जो है, ऑप्शन नंबर बी जो दे रखा है इसका आपका जो है वो राइट आंसर है, ये करेक्ट स्पेल्ड है। और बाकी इसका मतलब क्या बनता है, तो भविष्यदर्शी जो है, भविष्यदर्शी जो है वो इसका राइट आंसर बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 86 यहाँ पे जो क्वेश्चन रहेगा, इसमें भी आपको यही चीज बतानी है, तो कौन सा ऑप्शन नंबर सी बनेगा, टंबल। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, लड़खड़ा कर गिर जाना, लड़खड़ा कर गिर जाना। अब ये इनके जो है वर्ड की मीनिंग क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट आपके सामने नेक्स्ट एग्जाम में सिनोनिम सेंटोनिम में भी ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाहर कोई खड़ा है, इसमें आपका सर्वनाम के किस भेद में, यानी कि बाहर कोई खड़ा है, हमें एग्जैक्ट नहीं पता बाहर कौन खड़ा है, तो इसके लिए यानी अनिश्चयवाचक हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बनेगा। इसके बाद 4 घोड़े दौड़ रहे हैं, तो 4 घोड़े दौड़ रहे हैं, इसमें आपका कौन सा, तो आपका वाक्य विशेषण के किस भेद का यहाँ पे उदाहरण जो है वो हो जाएगा। तो 4 घोड़े दौड़ रहे हैं, इसमें आपका कौन सा, तो संख्यावाचक, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 89 यहाँ पे, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी, भाषा की सबसे छोटी इकाई या तो हम ध्वनि बोल सकते हैं, ध्वनि सबसे छोटी, या कौन सा, तो वर्ण हम बोल सकते हैं, वर्ण या ध्वनि जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई यहाँ पे होती है। मान्यवर सादर परिणाम आपका आज्ञाकारी आदि जो है प्रयोग करते हुए पत्र लिखते समय प्रयोग में आता है। तो ये किसको हम पत्र लिखते हैं, तो आप सभी को पता है, जब मान्यवर सादर परिणाम आपका आज्ञाकारी लिखते हैं तो अपने से मित्र को नहीं लिखते, छोटे को नहीं लिखते, तो बड़ों को लिखते हैं। यहाँ पे टीचर्स को हो गया, बड़ों को आपका आज्ञाकारी लिखते हैं। सादर परिणाम अपने से बुजुर्ग व्यक्ति, बड़े व्यक्ति को यहाँ पे लिखते हैं, तो बड़े व्यक्ति हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। 90 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं और इस क्लास में इतना ही। बाकी आई थिंक आपने जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पे है वो सारे नोट कर लिए होंगे, क्योंकि आप नोट कर लो, यहाँ से हर एक एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन जो वो जरूर देखने को मिलेंगे। तो इस क्लास में इतना ही। क्लास के बारे में अपना रिव्यू जरूर दें, क्लास आपको कैसी लगी। बाकी क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको आप शेयर भी कर दिया करें, ताकि और बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। आप शेयर भी करें और क्लास अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करें। और जैसे कि मैं आपको बताता हूं, अगर किसी तरह की कोई गलती लगे, किसी तरह कोई मिस्टेक लगे, तो बिल्कुल आप डिसलाइक करें। और डिसलाइक करने के साथ साथ एक काम और करें, यहाँ पे कमेंट भी करें कि हाँ ये जो है चीज में कमी है, तो वो चीजें नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे जो है इंप्रूवमेंट की जाएगी। तो बस यही चीजें इस क्लास में इतना ही। और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, इसी तरह की क्लासेज आपको मिलती रहेगी। और बस इस वीडियो में इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।